हेलो गाइस, आई एम योर डिजिटल नोमैड इंडिया। सो आज हम लोग पहुंच गए गोवा टू नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में नागपुर। हमारा गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हुआ, थोड़ा बीच में थोड़ा वॉबलिंग होने के लिए स्टार्ट हुआ। अभी तो एक नागपुर में एक गांधी बाग बोल के एक जगह में गया था, वहाँ पर बहुत गंदा चीज़ काम करके दिया। फिर भी पैसा भी ज़बरदस्त ले लिया, बट वो गाड़ी देने के बाद वापस काम करके देने के बाद तो मेरा बिल्कुल राइडिंग का कॉन्फिडेंट है ना, वो बिल्कुल चला गया। तो फिर उसके बाद तो मैं एक बंदा का कांटेक्ट किया, उधर का राइडिंग ग्रुप है, वहाँ से मेरे को थोड़ा एक कांटेक्ट मिला। फिर उधर से एक इधर राइड रेडी बोल के एक शॉप है, उधर लेके आया। फिर उनके पास मैंने कहा, वो बोला है मेरा सिचुएशन क्या है, मैं तो गोवा टू नॉर्थ ईस्ट चला रहा हूँ। सो मेरे लिए थोड़ा तो तकलीफ हो रहा है, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है। तो पहले गोवा टू नागपुर तक मेरे को इतना कॉन्फिडेंस था राइड करने का, वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा है बिकॉज पब्लिक हो रहा है। सो उसकी वजह से मैंने गाड़ी इधर दिया। एक्चुअली हम लोग का नया स्पोक्स वगैरह वो गांधी बाग में डाला है, फिर भी वहाँ पर हम लोग को इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। मैं देने के टाइम 80% अच्छा था। वो स्पोक्स वगैरह चेंज करने के लिए बोला है, बेरिंग चेंज करने के लिए बोला है, हैंडल बार का रबर चेंज करने के लिए बोला था, बट सब कुछ मैंने चेंज किया। फिर भी मेरे को वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा था। फिर वहाँ से एक 10 किलोमीटर ये राइड रेडी बोल के एक शॉप है, फिर इधर आया था मैंने। सो कल आया, मैंने कल आके उनका रात को दिया। फिर रात को आने के टाइम भी लेट हो गया, तो इसलिए तो एक दिन रुका मैंने। रुके, आज गाड़ी बहुत बढ़िया रेडी हो गया। तो एक बार ट्रायल लिया, पर उस टाइम भी थोड़ा हैंडल बार का थोड़ा मेरे को दिक्कत आया। सो मैंने बोला मेरे को हैंडल बार का थोड़ा दिक्कत आ रहा है, थोड़ा वो भी रेडी करके दे दो, मैंने बोला। फिर वो भी रेडी कर दिया, अभी गाड़ी का चकाचक रेडी कर दिया। इवन पूरा वॉशिंग हो गया, हम लोग का चेन लूप वगैरह डाल दिया। एंड आगे का व्हील्स का पूरा बैलेंसिंग बैलेंसिंग बहुत कंप्लीट हो गया। एनी यहाँ का पूरा पॉलिशिंग वगैरह लिटिल बिट हो गया, सब कुछ गाड़ी देखो बहुत चकाचक काम हो गया। सो अभी हम लोग का इधर का मैकेनिक है, इनके पास हम लोग पूछेगा तो कैसा है। सो लॉन्ग राइड जाने के टाइम क्या क्या सेफ्टी चिप चाहिए, तो कोई भी राइडर होने दो, कोई भी बाइक होने दो। सो व्हाट थिंग्स वी हैव टू कैरी एंड व्हाट शुड वी हैव टू मेंटेन। एंड कोई कोई प्रॉब्लम आएगा उस टाइम हम लोग को इमिडिएटली क्या करना चाहिए, वो सब उनके पास पूछेगा। तो हाय गाइस, मैं राइड रेडी का एक हेड मैकेनिक बात कर रहा हूँ। तो सर, मेरे पास में राइडर आए थे गोवा से। तो एग्जैक्टली उनकी गाड़ी में एक प्रॉब्लम भी आया था, तो वो मैंने सॉल्व करके दिया है। बट बेसिक मेरा एक मोटिवेशन ये है बताने का कि आप जब भी नॉर्मल राइड के लिए निकलते हो तो क्या क्या चेक करना चाहिए आपको, और कौन सी चीज़ें साथ में लेकर चलना चाहिए। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताता हूँ। सबसे मेन तो है इसकी सारी चीज़ें, ब्रेक जो है, ब्रेक पैड है। ब्रेक पैड्स को जब भी आप राइड पे निकलो, कोई भी राइड हो, तो ब्रेक पैड्स को चेक करवा लेना, नहीं तो न्यू चेंज कर देना। सबसे बेस्ट वो ऑप्शन वो है। व्हील के बेरिंग्स चेक करना, इसके व्हील्स के बेरिंग्स रहते हैं, बेरिंग्स चेक करना, इसका अलाइनमेंट चेक करना, एयर चेक करना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। ऊपर से सेकेंडली इसका जो सस्पेंशन माउंट है, ये भी चेक करना पड़ता है, क्योंकि राइड पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसकी हैंडलिंग। क्योंकि हैंडलिंग बराबर नहीं रहेगी तो कोई भी गाड़ी को, राइडर को मज़ा ही नहीं आने वाला राइड करने में। तो सबसे मेन ऑप्शन ये है। सेकेंडली इसका एक्सीलेटर है। कभी कभार ऐसा राइड पे होता है कि एक्सीलेटर केबल्स जो है, क्लच केबल्स जो है, ये कभी भी ब्रेक हो जाता है। तो इसको कभी भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आप लगा सकते हो, इसमें एक्स्ट्रा की 2 केबल डाल के रख सकते हो। तो आप इसमें एक एक्स्ट्रा का केबल लगा सकते हो, सेकंड क्लच केबल भी आप डायरेक्ट लगा सकते हो डबल में। ठीक है। सेकंड है इसका स्पार्क प्लग। आप कभी भी, अभी बारिश का टाइम था ना, रेनी सीजन में ये ऐसा होता है कि स्पार्क प्लग कभी भी पानी लगने की वजह से ये प्लग कैप है और स्पार्क प्लग है, शॉर्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक्स्ट्रा कभी कभार मिलता नहीं है कहीं पे भी, और आप खुद कर सकते हो। टूल किट आपके गाड़ी में रहता है, तो आप कभी भी इसको, जैसे कभी शॉर्ट हो रहा है या कुछ अलग सा लगता है, क्योंकि ऐसा है कि जब भी आपकी गाड़ी का अगर स्पार्क प्लग शॉर्ट होता है या प्लग कैप शॉर्ट होती है, तो अलग आवाज़ आता है, नॉइस आती है उसकी। तो आप समझ में आ जाएगा। आप जब करंट लीक होता है तो अलग से दिखता भी है। तो आप स्पार्क प्लग चेंज कर सकते हो, डबल स्पार्क प्लग एक्स्ट्रा में लेकर रखो। इसमें 2 स्पार्क प्लग लगते हैं और 2 ही प्लग कैप लगती है। सेकेंड है इसका कार्बोरेटर। इसमें जब भी पानी लगता है तो कभी कभार ऐसा होता है कि पानी जाने के बाद में गाड़ी अपन एक्सीलेटर आइडल पे रहती है, बट एक्सीलेटर लेते हैं तो बंद हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि ये प्रॉब्लम आता है आपके कार्बोरेटर से। कार्बोरेटर में पानी जाता है, पानी मिक्सिंग पेट्रोल, तब ऐसा होता है एक्सीलेटर देते हैं तो बंद हो जाती है। तो उसका कुछ नहीं सोल्यूशन है,
एक ही सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में। इसका सॉल्यूशन है, यहाँ से ये जो स्क्रू दिख रहा है आपको, इसको इसको खोल देना है। यहाँ से खोलने के बाद में इसका जो नीचे अंदर का पेट्रोल है ये पूरा निकल जाएगा, पानी भी निकल जाएगा साथ में। उसके बाद में इसको टाइट कर देना है ड्रेन होने के बाद में। उसके बाद में नया पेट्रोल चालू कर देना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ से क्लियर हो जाता है आपका। सेकेंड है इसके पीछे के ब्रेक्स का। नॉर्मली दोनों ब्रेक्स जो हैं वो सारी चीज़ें आप ओके रखें। न्यू जब भी आप राइड पे निकल रहे हो तो टायर्स, अलॉय व्हील्स, ब्रेक्स, ये सारी चीज़ें जो है ये न्यू डाल के निकलें, क्योंकि ऐसा। और लाइटिंग भी सारी चीज़ें बराबर रहना चाहिए, इंडिकेटर्स, लाइटिंग वगैरह, ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको ये चीज़ प्रोटेक्ट लेकर चलना चाहिए। और जो चीज़ मैंने आपको बताया है सेकंड, इसका थर्ड थिंग ये है इसका ऑयल। इंजन ऑयल सबसे मेजर है। जो इंजन ऑयल आप कम रखते हो तो इंजन सीज होने का डर रहता है और आवाज़ भी बहुत ख़राब हो जाता है। और कभी भी आप इस गाड़ी को अगर एग्जैक्ट राइडर अगर चला रहा है बंदा, तो ऐसा है कि हाफ क्लच पे कभी गाड़ी को नहीं चलाना। हाफ क्लच पे चलाने की वजह से गाड़ी की क्लच प्लेट ख़राब होती है, एवरेज पूरा डाउन हो जाता है, तो आपको कुछ मज़ा नहीं आने वाला और गाड़ी चलाने में भी कुछ भी एग्जैक्ट मज़ा नहीं आएगा और आपको बीच रास्ते में प्रॉब्लम भी देगी। हाफ क्लच मतलब कैसा है? हाफ क्लच का अगेन ये ऐसा रहता है, आप जब भी चलाते हो तो कभी कभार किसी की आदत होती है कि मैं ऐसा चलाता हूँ ऐसा करके, किसी की आदत ऐसी रहती है कि मैं डरा हुआ इंसान जो रहता है ट्रैफिक में सबसे ज़्यादा हाफ क्लच पे चलाता है, फर्स्ट हैंड गियर पे। तो इस वजह से हाफ क्लच पे कभी ना चलाएं। और ये इस चीज़ में एक ही चीज़ चेक करना है आपको, कभी भी टाइट क्लच पे चलाना नहीं है गाड़ी को। सिर्फ 1 इंच का फ्री प्ले रहना चाहिए। ये एग्जैक्ट राइडर को भी पता रहना चाहिए कि भैया मेरी गाड़ी के क्लच के अंदर में 1 इंच का फ्री प्ले रहना चाहिए। फ्री प्ले नहीं रहेगा, एवरेज डाउन होगा, क्लच प्लेट ख़राब होगी, बहुत सी चीज़ें अंदर में ख़राब हो सकती हैं। तो क्लच प्लेट का मटेरियल जब ख़राब होता है तो ऑयल को पूरा सड़ा देता है। तो सड़ाने की वजह से वो चीज़ नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से राइडर को ये चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, क्योंकि इस चीज़ का फ्री प्ले, एक्सीलेटर का फ्री प्ले और ये चीज़ें चेक करना चाहिए, तभी जाकर ये राइड पे निकलना चाहिए। और सर जब मेरे पास में आए थे तो इनके व्हील का प्रॉब्लम था। सर गोवा से आए तो गोवा से आते समय इनको व्हील का वॉबल हो रही थी गाड़ी, तो इन्होंने आफ्टर मार्केट कहीं पे भी दिखाया, उन्होंने सी रोड करके है गांधी बाग में, तो वहाँ पर दिखाने के बाद में सर ने उन्होंने पता नहीं कैसा काम किया, उन्होंने जो स्पोक है वो पूरे लूज़ छोड़ दिया था। लूज़ छोड़ने का था, उसका अलाइनमेंट ही नहीं आ रहा था। तो अलाइनमेंट नहीं आने की वजह से सर मेरे पास में आए। जब सर का मैंने मॉर्निंग में उनका अलाइ व्हील जो है उसको सीधा करवाया, स्पोक्स टाइट करवाया। उसके बाद में हैंडल की जो कोन सेट है उसको कोन सेट को थोड़ा टाइट किया मैंने इसको यहाँ से, तो ये लूज़ करके इसको यहाँ से टाइट किया है मैंने इसको, ठीक है। और उसके बाद में हैंडलिंग भी थोड़ी बेंड लग रही थी, तो ये जो हैंडल के रबर उन्होंने चेंज करे थे, तो इनको लूज़ करके मैंने इसको सेट किया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइडर के लिए रहता है। मेरा कभी भी आप जब भी कोई भी राइडर हो कहीं से भी आ रहा हो या नागपुर होते हुए कोई भी बंदा अगर आता है तो राइड रेडी शॉप में अगर आप उसकी गाड़ी में कोई दिक्कत आता है तो एनी हाउ कभी भी आप राइड रेडी शॉप में आ सकते हो और उसके अगेन आप जो भी प्रॉब्लम हो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये सेक्शन पे होता है डिटेलिंग, पीपीएफ और मोस्टली इसमें लाइटिंग के भी काम होते हैं काफ़ी सारे। और अगेन वॉशिंग होती है गाड़ी की, फुल क्लीनिंग डिटेलिंग के हिसाब से सारे काम होते हैं यहाँ पे क्लीनिंग के हिसाब से। और सेकंड यहाँ पे हमारा राइडिंग गियर का शॉप है, तो आप देख सकते हो। तो ये हमारा राइडिंग गियर्स का शॉप है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सारे हेलमेट्स, राइडिंग गियर्स, फॉग लाइट्स, बलकलावा, सारी चीज़ें मिलेगी। एक्सेसरीज़ की सारी चीज़ें मिलेंगी, क्रैश गार्ड, बैच प्लेट, एग्जॉस्ट, ग्लव्स, टैंक बैग, सैडल स्टे, ये सारी चीज़ें मिलेगी आपको। चैन ल्यूब से लेके सारी चीज़ें, एनी हाउ कि आपको हैंडलिंग चाहिए, कुछ भी राइडिंग गियर से कुछ भी लगता है रिलेटिव, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। और नहीं भी है वो सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करके मिल भी जाती हैं। तो लगता है थोड़ा बहुत टाइम, बट अगेन आपको तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें मिल जाती है और फिटिंग भी यहीं पे हो जाता है। और ये हमारे यहाँ के मैनेजर हैं, जो इनका नाम गुलशन है। तो अगेन ये जो पूरा सेटअप है राइडिंग गियर्स का, ये पूरा सेटअप ये संभालते हैं और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें आप गाड़ी पोंछने का कपड़ा, ब्रेक पैड है और मोबाइल माउंट है, बलकलावा है और स्क्रीन गार्ड है, ये बहुत सी चीज़ें हैं। और बंजी कॉर्ड्स है
और ये बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने अगेन जब भी राइडर को प्रॉब्लम आता है या कुछ टूट जाता है तो आप यहाँ पर आकर रुक कर ले सकते हो सारी चीज़ें। और हमारे पास में फॉग लाइट भी मिलेंगे आपको, मैट डॉग के फॉग लाइट मिलेंगे, स्पार्क प्लग मिलेगा, सारी चीज़ें बीएमसी का एयर फिल्टर से लेके सारी चीज़ें। एनी हाउ कोई भी प्रॉब्लम लगे या कोई भी चीज़ आपको लेना है नागपुर होते हुए अगर आप आ रहे हो तो आप यहाँ पर रुक के ज़रूर जाएं और यहाँ पर रुक कर और यहाँ का नज़ारा देखकर ज़रूर जाएं, ये बहुत बेस्ट है। चलो मैं आपको रिपेयरिंग वाला जो वर्कशॉप है हमारा, मैं आपको उस चीज़ के बारे में बताता हूँ। आइए थोड़ा सा, ये राइड रेडी का शॉप है, ये बोर्ड है हमारा राइड रेडी का, और वहाँ पे ऑटो कल्चर का हमारा जो डिटेलिंग, पीपीएफ, रैपिंग और सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और ये सारा हमारा लोकेशन है, आप लोकेशन सेंड कर सकते हो। अगेन आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझे या राइड रेडी की शॉप के जो ऑनर हैं उनको 9503333193। ठीक है, ये नंबर पे आप कभी भी कॉल करके कभी भी विज़िट कर सकते हो यहाँ पर आके, और यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं। चलिए मैं आपको रिपेयरिंग वर्कशॉप दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो हमारा ये एक नॉर्मल सा एकदम वर्कशॉप है हमारा छोटा सा। तो ये वर्कशॉप में सारे काम होते हैं यहाँ पर जावा खड़ी है ये डोमिनार में, और ये गाड़ी का मोस्टली छोटा मोटा काम था। और ये गाड़ी में बैटरी का इशू आ रहा है और ये डोमिनार की सर्विस हो चुकी है, बट ये गाड़ी में मिसिंग का प्रॉब्लम आ रहा है। और ये टेस्ट करने के बाद में इसके जो हाई टेंशन कॉइल है इसमें दिक्कत आया है मुझे। बाकी ये सारी चीज़ें और भी गाड़ियाँ खड़ी है मेरे पास में, R1 भी खड़ी है मेरे पास में। R1 का इंजन बनाया है मैंने इसका, और इंजन बनाने के बाद में अभी उसका स्टार्टर चालू है, उसका फुल पेंटिंग वगैरह से लेके सारी चीज़ें काम करना है। और बाकी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी है मेरे पास में जो काम के अगेन रहती है। ये 220 है इसका, ये भी राइडर बंदा है, ये पुणे से आ रहा था नागपुर, तो तब के टाइम पे इसका इंजन ब्लास्ट हो गया था। तो इंजन ब्लास्ट होने की वजह से तो इसका मैंने काम किया और इसका थोड़ा सा ब्रेक कर दिया है इंजन की स्पेयर को। बाकी तो ये जो R15 है, CBR है, ये सारे नॉर्मल काम के लिए ही है, बट कस्टमर थोड़े ध्यान नहीं देते हैं इनको, इस वजह से थोड़ा सा छोड़ रखा है। कभी भी आप आते हो कहीं नागपुर होते हुए तो कभी भी मेरे पास में एक बार आकर विज़िट करो एज अ ब्रदरहुड। कभी भी आप मेरे पास में आओ, काम हो नहीं हो तो भी टेंशन नहीं है, मैं आपका वेलकम बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। तो एक बार आप आकर देखो, आपको अगर कुछ काम रहेगा तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ये सारी चीज़ें समझा दूँगा। ठीक है, अगेन आपके राइडिंग के हिसाब से अगर आपको कुछ करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है गाइस, आज हम लोग बहुत चीज़ क्या क्या मेंटेन करना है सब कुछ तो हम लोग का ये बंदा के पास हम लोग पूछा है। सो ही वाज टोल्ड एवरीथिंग इज द परफेक्ट वे एंड इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस विच इज़ फॉर मी बिकॉज आई स्ट्रगल्ड फ्रॉम गोवा टू नॉर्थ ईस्ट। राइड में 1000 किलोमीटर में आके फंस गया है मैंने, क्या कर सकते हो, मेरे को कोई इधर नागपुर में कोई जानने वाले नहीं है। सो एक ब्रदरहुड का वजह से मेरे को whatever the charges they are taken but still एक सपोर्ट मिल रहा है ना, ओके एक अच्छा काम करके दे रहा है ना, वही तो इम्पोर्टेंट है। तो काम तो बढ़िया हो गया, बट मैं अभी तक टेस्ट राइड नहीं लिया कि मैं बहुत बारिश है अंदर बाहर, तो एक बार टेस्ट राइड भी करके मैं आपका बताता हूँ।